जय श्री कृष्णा दोस्तों, बेअसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम 2023 का राशिफल बताने वाले हैं कि कौन सी राशियों को सबसे ही श्रेष्ठ और प्रबल संतान सुख के योग बने हुए हैं और साथ ही इनको 95% योग पुत्र प्राप्ति के भी बने हुए हैं। दोस्तों 2023 में सभी राशियों के लिए संतान सुख के योग बने हुए हैं, परंतु 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ और प्रबल संतान सुख के साथ साथ बहुत अधिक चांसेस भी हैं कि इनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों संतान के रूप में देखिए आपको पुत्र की भी प्राप्ति हो सकती है और कन्या की भी प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप पुत्र की यानी बेटे की इच्छा रखते हैं तो किन दिनों का प्रयोग करना चाहिए और भूलकर भी आपको किन दिनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आप देखिए कन्या की इच्छा रखते हैं तो आपको कौन से दिनों का प्रयोग करना चाहिए और इसमें भी आपको कौन से दिनों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उसकी संपूर्ण जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो को आप पूरा अवश्य ही देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके ये वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ पाएगा कि मैं आपको मतलब खास जानकारी देने वाली हूँ अगर आप मनवांछित संतान की इच्छा रखते हैं तो। दोस्तों इन 9 राशियों को देखिए संतान प्राप्ति के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आप देखिए पुत्र की इच्छा रखते हैं तो पुत्र प्राप्ति में देखिए पुरुष प्रधान होता है, तो आप अपने हस्बैंड की राशि अवश्य देखें। अगर पति पत्नी दोनों की राशि में ये योग आ रहा है तो निश्चित ही उनको संतान सुख प्राप्त होगा। और पुत्र प्राप्ति के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसकी भी हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों ये जो हम आपको राशिफल दे रहे हैं वो देखिए लग्न की राशि पर आधारित है, तो आप अपने लग्न की राशि से अपना राशिफल अवश्य देखें। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप देखिए पुत्र की इच्छा रखते हैं, बेटे की इच्छा रखते हैं, क्योंकि अगर आपके पास देखिए 1 या 2 बेटी हो चुकी हैं तो आप चाहते हैं कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए, तो दोस्तों इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो अपना योग अवश्य देखना चाहिए कि आपका योग यानी संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है। दोस्तों देखिए अगर आप अच्छे से मतलब ये जान लेते हैं कि आपका योग कब प्रारंभ हो रहा है तो निश्चित ही आपको संतान सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण अवश्य करवाएं और उसमें देखें कि आपका योग कब से प्रारंभ हो रहा है। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही आपको देखिए क्या करना है, जो स्त्री है देखिए उसके जो मासिक धर्म यानी पीरियड्स के जो दिन होते हैं यानी 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन, देखिए ये 16 दिन जो पीरियड्स के बाद होते हैं वो कंसीव करने के लिए सबसे ही मतलब बेहतर माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। और इसके साथ ही आपको देखिए जो तिथि है यानी जो हिंदू पंचांग की जो तिथियां होती हैं वो भी सम होनी चाहिए। और उसमें भी देखिए आपको किन दिनों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, दशमी और द्वादशी, इन 5 सम तिथियों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित ही उत्तम और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों को देखिए पुत्री यानी कन्या की इच्छा रखते हैं तो उनको विषम दिन और विषम तिथि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मासिक धर्म के विषम दिन होते हैं 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां दिन। ऐसे ही जो विषम तिथि होती हैं जैसे प्रतिपदा तिथि होती है, तृतीया होती है, पंचमी, सप्तमी और नवमी, अगर इन विषम तिथियों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको कन्या की प्राप्ति होती है। दोस्तों चाहे आप देखिए पुत्र की इच्छा रखते हैं या पुत्री की इच्छा रखते हैं, कुछ दिन जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उनका भूलकर भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो निषेध दिन होते हैं और तिथियां होती है उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, अष्टमी, संक्रांति के दिन भी देखिए गर्भधारण नहीं करना चाहिए। और त्रयोदशी, चतुर्दशी और शनिवार का दिन, अगर देखिए दिनों में अगर शनिवार का दिन पड़ जाता है तो शनिवार का दिन भी गर्भधारण के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन अगर गर्भधारण हो जाता है तो होने वाली जो संतान है वह अल्पायु भी हो सकती है। इसीलिए शनिवार का दिन आप भूलकर भी प्रयोग ना करें। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग करें। अगर आप कन्या की इच्छा रखते हैं तो विषम दिन के साथ
विषम तिथि का प्रयोग करें और जिन दिनों का हमने निषेध बताया है उन दिनों का आप भूलकर भी प्रयोग ना करें। 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान सुख तो अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आप मनवांछित संतान की यानी पुत्र और पुत्री की इच्छा रखते हैं तो जिन दिनों का हमने प्रयोग बताया है उनका प्रयोग अवश्य ही करें। इन 9 भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा और इनको पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और ये योग देखिए 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो रहे हैं, तो इनको पूरे वर्ष मतलब संतान योग बना हुआ है, बीच बीच में प्रबल योग भी बने हुए हैं। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को भी निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा और इनको जो प्रबल योग है वो अप्रैल से प्रारंभ होगा और वर्ष के अंत तक इनको बहुत अच्छे संतान सुख के योग बने हुए हैं। दोस्तों, जो तीसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी देखिए 1 जनवरी से ही बहुत ही श्रेष्ठ संतान योग प्रारंभ हो रहे हैं और इनको वर्ष के अंत तक बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन इनका जो प्रबल योग है वो 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक है। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को भी निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा और इनका योग देखिए अप्रैल के महीने से प्रारंभ हो रहा है और वर्ष के अंत तक इनको बहुत अच्छा प्रबल संतान योग बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग अवश्य ही करें। अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है तुला राशि। निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा और यह योग देखिए 1 जनवरी से ही प्रारंभ होगा। इनका जो प्रबल योग प्रारंभ हो रहा है वो जनवरी से अप्रैल तक बहुत ही श्रेष्ठ प्रबल योग बना हुआ है और वर्ष के अंत तक इनको संतान सुख के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है वृश्चिक राशि। निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा। यह योग देखिए अप्रैल के महीने से प्रारंभ हो रहा है और वर्ष के अंत तक बहुत अच्छा संतान सुख का योग बना हुआ है। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के योग बने हुए हैं और ये योग देखिए 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो रहे हैं और वर्ष के अंत तक बीच बीच में इनको संतान योग प्रारंभ हो रहा है। दोस्तों, अगली जो भाग्यशाली राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी 1 जनवरी से ही बहुत ही श्रेष्ठ संतान योग प्रारंभ हो रहे हैं और इनका प्रबल योग जनवरी से अप्रैल तक बना हुआ है और उसके बाद वर्ष के अंत में बहुत अच्छे संतान सुख के योग बने हुए हैं। कुंभ राशि के जातकों को देखिए पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे और प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगली और आखिरी जो भाग्यशाली राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा और इनका जो प्रबल योग प्रारंभ हो रहा है वो अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और वर्ष के अंत तक निश्चित ही इनको संतान सुख प्राप्त होगा। अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग अवश्य ही करें। 9 राशियां हैं जिनको निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा। अगर आप मनवांछित संतान की इच्छा रखते हैं, पुत्र की इच्छा रखते हैं तो अपने हस्बैंड की राशि अवश्य देखें और अपना योग भी अवश्य देखें। साथ ही दोस्तों, आप उपाय भी अवश्य ही करें, क्योंकि जब भाग्य और कर्म संग होते हैं तो निश्चित ही आपको संतान सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, चैनल में जो हम उपाय डालते रहते हैं उनको भी अवश्य करा करें। निश्चित ही भगवान की कृपा से आपको निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को